मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान अब होना है 23 तारीख को, नहीं परसों। प्रचार इस चरण का समाप्त होगा और लोग मतदान के लिए जब जाएंगे तो उनके मन में जो प्रश्न होंगे उसके आधार पर वो उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब एक तो ये बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि देश के हर हिस्से में जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले मुसलमान हैं वो लौट लौट कर जा रहे हैं। अब एक हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने भेजा, वो उसका गहनों का काम करते हैं, ज्वेलरी का, सुनार, वो काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जोधपुर की जो ज्वेलरी की मार्केट है उसमें बहुतायत पश्चिम बंगाल के लोग हैं, बंगाली लोग हैं। उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं। ऐसा नहीं है कि बंगाली मतलब सिर्फ बंगाली मुसलमान की बात हो रही है, उसमें बंगाली मुसलमान भी है, बंगाली हिंदू भी हैं। और जब चुनाव होता था तब विशेष करके लोकसभा और विधानसभा में तो बंगाली मुसलमान तो वोट करने जाता था, लेकिन बंगाली हिंदू वोट करने नहीं जाता था। वो कहता था क्या जाएंगे, इतना दूर हम जाएंगे और पैसा भी खर्च होगा, फिर वहाँ जाके कौन सा ऐसा बहुत परिवर्तन हम ला देंगे। तो इस तरह की एक कहें कि उनके मन में वो दिखता था। इस बार उन्होंने जो बताया तो मुझे लगा कि ये आप लोगों से साझा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस बार जो बंगाली हिंदू वोटर हैं वो भी टिकट करा चुके हैं। अच्छा, उन्होंने चूंकि वो भाजपा के समर्थक होंगे तो उन्होंने मुझे भेजा कि बंगाल बीजेपी से संपर्क करने का मेरे पास तो कोई जरिया नहीं है, आप हमारा ये सुझाव वहां तक पहुंचा दीजिए। फिर आगे वो लिखते हैं, हालांकि अधिकांशतः वोटर खुद जा रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन अगर इसको अच्छे से कर लिया जाए तो जीता जा सकता है। अब देखिए वो बता रहे हैं, वो कहां आ रहे हैं मैं वो भी बता दे रहा हूं आपको। जैसे शहरों में अलग अलग जगह 15 से 20 हजार बंगाली हिंदू काम करते हैं, तो कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इनको ले जा पा रहे। अब ये भी दिख रहा है कि अलग अलग जगह पर जो बंगाली वोटर हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। अच्छा, भाजपा ये सारे काम करती है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ती है, वो लगातार ये काम करती है। तो एक तो उनका जब आया तो समझ में आया कि ये एक बहुत जो महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कई कारीगरों से बात करके भी मुझे भेजा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई उनका चेहरा मत दिखाइएगा, वो ज्वेलरी वाले। और जैसे उन्होंने कहा कि देखिए पूरे बाजार में कम से कम 15,000 से अधिक हिंदू बंगाली कारीगर हैं, सबका कहना है कि सभी ने टिकट करा लिए। जिनके टिकट नहीं हुए हैं वो तत्काल या दूसरे माध्यम से जरूर जाएंगे। वो लिख रहे हैं, अगर मैं 2021 को याद करूं तो 1% भी हिंदू कारीगर वोट देने नहीं गए थे, लेकिन मुस्लिम 95% से अधिक वोट देने गए थे। वो करें, इस बार मामला उल्टा है। हालांकि उल्टा मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कि चूंकि उनका जो है एक भाजपा के प्रति झुकाव है तो इसलिए उल्टा करें। जो मुस्लिम हो तो जाहिर है, हमने तो अलग अलग देश के हिस्सों से देखा कि वो लाइन में लगा हुआ है, सूरत से लेकर हर जगह से लेकर। अब नरेंद्र मोदी हमलावर हैं और इसी बीच में झारग्राम में उन्होंने गया के विकास कुमार की दुकान पर झालमुड़ी खा ली। अच्छा, सस्ता है वहाँ, 10 रुपए में झालमुड़ी मिल गई। और मैंने बताया ना कि जैसे हम लोग चुरमुरा खाते थे, कई जगह भूजा कहते हैं, अलग अलग लाई है, जो भी जो कहिए वो लाई में नमकीन वगैरह मिला के लोग घर में भी बनाते हैं। तो लाई, मटर, नमकीन, ये सब तो सब होता ही अलग अलग तरीके से। भूजा है, चुरमुरा है, जिसको जो ठीक लगे, झालमुड़ी है, वो भेलपुरी भी कुछ उसी तरह की होती है। तो सब अलग अलग तरीके से करते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो झालमुड़ी क्या खाई, वो झालमुड़ी एकदम से वायरल हो गई। मैं खबर पढ़ रहा हूं, फेसबुक पर 100 मिलियन व्यूज हो गए हैं उस झालमुड़ी वीडियो के। 100 मिलियन मतलब समझ रहे हैं, 10 करोड़। ऐसे ही नहीं, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर है ये 90 मिलियन। अब हो सकता है ये भी पार कर गया, तो ये 9 करोड़। इसमें एक खबर देख रहा था मैं कि गूगल में जैसे आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई, 2 दशक में सर्वाधिक सर्च किया जाने वाला अगर कोई शब्द हो गया तो झालमुड़ी हो गया। यानी हर कोई झालमुड़ी खोज रहा है।
हर कोई उसको जो है वो देख रहा है। अब जरा देखिए वो जो जिसने ये किया है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है, इनकी दुकान का नाम है चमनलाल स्पेशल झालमुड़ी, बिहारी बाबू, ये राज कॉलेज मोड़ के पास रहते हैं। इनकी लाइफ बदल गई। वो कह रहे हैं हमें फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ा है क्योंकि लगातार फ़ोन आ रहा है। अभी फ्लाइट मोड पर कर दिया है, सुबह से सब आ रहे हैं, रील्स बन रही हैं। तो ये उनकी स्थिति हो गई। जो क्या नाम है इनका, विक्रम कुमार। और उन्होंने बताया कल मोदी जी आए, झालमुड़ी खाए और बताया, देख माता पिता के बारे में पूछा, पढ़ाई लिखाई कितनी की है, वो 9 तक पढ़े हुए हैं, पढ़ नहीं पाए, वो सब कुछ बताया। तो अब उसकी तो किस्मत चमक गई। लेकिन सवाल ये कि जो जोधपुर से हिंदू कारीगर जा रहे हैं, झालमुड़ी का वीडियो वायरल हो गया है, क्या पश्चिम बंगाल का भी कुछ बदलने जा रहा है क्या? वहां भी कुछ किस्मत बदलने जा रही है क्या? परिवर्तन आने जा रहा है क्या? परिवर्तन। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इसको बहुत हाई पिच कर दिया है। तो आपको ध्यान में होगा एक दिन वो लेकर और खुद ही रिपोर्टर जैसे निकल पड़े। अब उनको दिखी भीड़ तो उन्होंने कहा भाई रिपोर्टिंग कर देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें गुजरात में भी सुबह 11 बजे ऐसी रैली बुलानी हो तो बहुत कठिन काम है इतने लोग जुटाना, लेकिन बंगाल में इतने लोग आ गए। वो दरअसल वो साबित करना चाह रहे थे, या कहें कि लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाना चाह रहे थे कि भाई देखो, गुजरात हमारा राज्य इतने वर्षों में रहा, वहाँ मैं इतना जीतता हूँ, यहाँ नहीं जीतता, लेकिन फिर भी वहाँ से यहाँ ज़्यादा है। अब उसके बीच में जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो लगातार, आपको मैं बताया था कि जो कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा उनके घर गई थी। अब ममता बनर्जी तो आरोप लगा रही कि चूंकि यह अधिकारी उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है इसलिए रेड मारी जा रही। उनके नज़दीकी जो है वो कारोबारी, वो सब भी, उनके ऊपर भी रेड पड़ी, गिरफ्तार हुए। आईपैक ने काम ही बंद कर दिया। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया, क्या मुझे मार कर बंगाल जीतना चाह रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं पहले माकपा के समय में भी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, उसके समय में भी यही कोशिश की। अब वही ताकतें भाजपा के साथ हैं, जबकि सब जानते हैं कि पूरा का पूरा कैडर तो शिफ्ट हो गया था उनके साथ। तो अब वो बहुत कुछ चल रहा है। तो ममता जी कह रही हैं भाई एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का, ये सब कहा जा रहा है। लेकिन सच ये है कि जो डर वाला हिस्सा था वो बहुत हद तक खत्म हो रहा है। और वहाँ लगातार, चूंकि सीएपीएफ के जितने होते हैं वो बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जितने भी हैं ये सब वहाँ हैं। और एसएसपी और डीएम, जो एसएसपी और डीएम तैनात हुए हैं, वो खुद जाके कह रहे हैं कि भाई एकदम कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया से चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा जो है। तो अब सवाल ये है कि वो देखना पड़ेगा कि कितना उसका महिला आरक्षण वाला कितना असर पड़ेगा। ये बहुत अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ममता जी के साथ महिलाएं बहुत रहती हैं, तो उस वजह से नहीं पड़ेगा। लेकिन आरजी कार, जो उस लड़की की मां भाजपा से चुनाव लड़ रही, जो संदेश खाली, शेख शाहजहां सबको याद है, फिरहाद हकीम जो ममता जी का कमांडर है भवानीपुर, वही देख रहा है। तो फिरहाद हकीम ने जिस तरह से कहा था कि मुस्लिम बहुल कर देंगे, तो अब ये सारी चीजें मिलकर दिख रहा है। अब सवाल ये कि ममता जी जो कह रहे हैं कि भाई केंद्रीय एजेंसियां तो सिर्फ और सिर्फ आ रही हैं और बंगाल की अस्मिता पर हमला कर रही हैं, या जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, तो इसके बीच में सारा चुनाव है। बाकी सब तो अपने अपने तरह चलता रहेगा। लेकिन जब इन सब को जोड़कर मैं देखता हूं, कोई ऐसा नहीं कि वायरल वीडियो के नंबर से कोई चुनाव जीत जाएगा कि 10 करोड़ और 9 करोड़ और इतना करोड़, ये इससे नहीं जीत जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसका सीधा सा मतलब हुआ कि बज तो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त बज है। और वो इतनी जबरदस्त बज क्या वोट में कन्वर्ट हो जाएगी? क्या वोट में कन्वर्ट हो जाएगी क्या? ये सवाल है। अब आप लोग जो हमारे सामाजिक परिवार के जो सदस्य हैं, वो जरा बताइए, बंगाल से जो लोग हैं, इस पर टिप्पणी भी कीजिए। और जो बात मैं बता रहा हूं ये आपको ठीक लग रही हो तो फिर इसको आगे भी बढ़ाइए। जो स्थिति है उसमें मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी, उनका समय जो है वो समाप्त हो चला है राजनीतिक तौर पर बंगाल में, और विदाई की बेला है उनकी। अब
ठीक है, चुनाव में तो जनता तय करती है, उसका मन कर जाएगा तो फिर 5 साल के लिए और रख लेगी, 15 साल जो है रही ही हैं तो 20 साल के लिए वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उसमें इस बार, जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 100 के ऊपर चली जाएगी, 100 नहीं हो पाया, 77 रह गई। हो सकता है कि इस बार भी न जा पाए 150 वाला मामला। लेकिन अब मुझे लगता है कि मतलब 145 से 155 के बीच में कहीं भारतीय जनता पार्टी वो पहुंचती दिख रही है। अब 294 सीटें हैं तो जाहिर है उसके लिहाज से तो 150 सीट चाहिए, कम ज़्यादा में तो चलेगा नहीं। वहाँ तो कोई ऐसा ये भी नहीं हो पाएगा जिस तरह से कांग्रेस और कम्युनिस्ट वहाँ एकदम से गायब हो गए तो वो भी गुंजाइश नहीं रहेगी। हुमायूं कबीर हो सकता है कि मुर्शिदाबाद में 1 आध सीट अपनी जीत लें, वो भी नहीं उस तरह से प्रभावी हैं। ओवैसी का भी कितना होगा ईश्वर जाने। और एक तरह से जो हुमायूं कबीर का वो स्टिंग आ गया, वीडियो स्टिंग, तो उसके बाद से तो ममता जी के पक्ष में ही चला गया होगा। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो मामला बहुत कठिन है और भाजपा ने बहुत रणनीतिक तौर पर काम किया है, बहुत रणनीतिक तौर पर काम किया है। जो प्रत्याशियों का चयन है वो बहुत शानदार है, प्रोफेशनल लोग हैं, नए लोग हैं, कैडर के लोग हैं, विचार के जुड़े लोग हैं, सब कुछ देख के किया है। और जहां जरूरत पड़ी वहां तृणमूल से आए लोग भी हैं। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा कॉम्बो है। प्रत्याशी चयन मैं काफ़ी हद तक जो हरियाणा में प्रत्याशी चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया था कुछ उस तरह का मैं देख रहा हूँ। तो अब ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। और जो मेरी बातचीत बंगाल के लोगों से हो रही वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए चुनाव तो जब तक ममता जी हार नहीं जाएंगी तब तक कोई कह नहीं सकता कि हार गई। लेकिन इस बार लग रहा है कि पश्चिम बंगाल से ममता जी की विदाई तय हो चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।